निकालने वाला जो हमारे पास प्रोसेस था, निकालने वाला प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं डाई एनायनिक फॉर्मेशन। ये डाई एनायनिक फॉर्म है। देखो एक ये आ गया, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या बन गया, दो है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाई, तो ये बन जाएगा डाई एनायनिक फॉर्मेशन। मतलब कि जब हमने हाइड्रोजन निकाले ये डाई एनायनिक फॉर्म में बने हैं, तो डाई एनायनिक फॉर्म अब आपकी एक्ट एज अ, अब ये जो आपके पास फॉर्म बनी है ये क्या बनेगी, एक्ट एज अ लिगेंड। यहाँ पे ऑलरेडी थे डोनेटिंग एबिलिटी, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर एक आपका दायरा बन गया है कि भाई इसका भी अपना पर्टिकुलर एरिया है, तो यहाँ पर एक गैप बन गया। इस जो ये गैप बना है, ये जो यहाँ पर एक गैप बना है, ये है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं इसे भी, कैविटी बोलते हैं। कि आपके आपके तो दांतों में कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, कैविटी का मतलब गड्ढा, ठीक है। तो ये जो कैविटी है, अब ये आइडेंटिकल है, ये जो कैविटी है ये आइडेंटिकल है, मतलब किसके लिए, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ही इसका साइज फिक्स है। आप इसके अंदर हर कोई मेटल नहीं लगा सकते, ठीक है। ये फिक्स है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ Fe के लिए। अगर यहाँ पर आप Fe सेट कर दोगे, अगर आप इस फिनोमिना में Fe सेट कर दोगे, Fe +2 में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव है, तो यहाँ पे +2 चार्ज क्या करेगा, न्यूट्रल फॉर्म बनाएगा, तभी तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स आएगा। और ये पूरा का पूरा क्या है, एरोमेटिक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास 4 फाइरिन रिंग बनी है, इसके अंदर आपके टोटल 11 डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपके एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, 11 बॉन्ड बनेंगे टोटल, ये आपको याद रखना है। 11 डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा एक बार आपको वो दिखा देता हूँ, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको मैं दिखा दूँगा आपको उसमें। यहाँ पर जो आपके पास मैंने चीज़ बोली है कि जो यहाँ पर जो 4 फाइरिन रिंग जो लिगेंड बना है, ये जो लिगेंड बना है, इस लिगेंड में टोटल 11 डबल बॉन्ड है। और ये पूरा का पूरा आपका जो ये पूरा का पूरा ये आपका जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एरोमेटिक वाला फिनोमेना बनता है ना। 4 लिगेंड है, 4 डोमिनेटिंग साइड है, 1 2 3 4, अब 4 डोमिनेटिंग साइड का मतलब ये क्या हुआ, ये स्क्वायर प्लेन, तो स्क्वायर प्लेन का मतलब सारे के सारे प्लेन में, ठीक है। Fe यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेटल ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये बिल्कुल कैविटी के अंदर सेट रखा है। ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर बना, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेम। स्पेसिफाई है, ये हेम वर्ड स्पेसिफाई है किसके लिए, ये Fe मेटल होना चाहिए और ये 4 फाइरिन रिंग होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे हेम ग्रुप क्या है, तो हेम ग्रुप के लिए कंडीशन है कि Fe +2 प्लस 4 फाइरिन, ठीक है, Fe +2 और 4 फाइरिन रिंग। ये आपको उसमें आ रहा होगा पर इंग्लिश वर्जन में देख पाएगा, क्लियर है जी बात। तो Fe +2 प्लस 4 फाइरिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये आपका जो ग्रुप बना है ये क्या है, ए, ठीक है। एक उसका स्क्रीन शॉट कर देता हूं, क्लियर हो गया आपको। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये एक यूनिट, ये हमारे पास कहलाते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहलाते हैं, ये आपके पास कहलाते हैं, आपके पास क्या कहलाती है, सॉरी हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन अभी भी बना, थोड़ा भी हम इसको भी देखेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास एक और अटैचमेंट आएगा, ये आपका बन गया। अब मैं इस स्ट्रक्चर को, इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम बार बार तो बना नहीं सकते, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। वो मैं क्या लिखूंगा, अब देखो इसका जो शॉर्ट फॉर्म जो वर्जन बनेगा इसका, वो कुछ ऐसा बना दूंगा। अगर मैं Fe है, 4 साइड है, 4 साइड में कौन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन की जो ब्रिजेज है मैं उनको नहीं बना रहा, मैं इन नाइट्रोजन को भी ऐसे करके दिखा दूँगा कि भाई साहब जो ये नाइट्रोजन की एक साइड स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना, ये हमारे पास एक क्या ग्रुप कहलाएगा, ये हमारे पास एक हेम ग्रुप कहलाएगा। अब नाइट्रोजन जो है, ये हमारे पास Fe जो है हमारे पास 4 साइड के साथ अटैचमेंट में है, अभी ये 2 साइड के साथ और अटैचमेंट में आएगा। तो यहाँ पर ये एक साइड जो इसकी जाती है वो जाती है हम नाइट्रोजन के स्टडी के साथ,
नाइट्रोजन इस वाले के साथ हिस्टाडीन के नाइट्रोजन के साथ। सिमिलरली जो हमारे पास इसकी ब्लैंक ऊपर वाली साइड है ये हमारे पास होती है एम्प्टी, ये होती है अभी क्या खाली। इसी साइड पे हमारे पास कौन जोड़ के आता है ऑक्सीजन, समझ पा रहे? इसी साइड पे कौन जुड़ने आता है ऑक्सीजन। क्लियर है बात? अभी मैं इसको दोबारा से मिटा देता हूँ फिर आपको समझाता क्या कॉन्सेप्ट है कैसे ये हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। ये आपका ये पॉइंट है कि ये आपका हेम ग्रुप बना है। अब आपकी दो क्लासिफिकेशन चलती रहेंगी, एक जगह लिखा जाएगा हेम ग्रुप और एक जगह लिखा जाएगा आपका नॉन हेम ग्रुप। तो हेम ग्रुप जब भी बोला जाएगा तो आपको इसको अपने माइंड में सेट करना है कि अगर ये पूरी की पूरी कंडीशन वैलिड है, Fe आइटम है और वैलेंट रिंग है, तो वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा हेम ग्रुप कहलाएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन चेंज हुई तो वो हमारे पास हेम ग्रुप नहीं कहलाएगा, वो नॉन हेम की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए हेम ग्रुप के। ठीक है, आप देखते हैं हमारा मतलब इसका जो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दी वो आपको हम इससे डील करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन, हाँ ठीक है, खून बनाएंगे आवश्यक खून। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास Fe का, ये इसका नाइट्रोजन है, ये इसका नाइट्रोजन है, ये चार नाइट्रोजन थे हमारे पास साइड में और मैंने इनका इस तरीके से बना दिया। अब इनको ये समझना कि आपस में अटैचमेंट, ये मैथिलीन ब्रिजेस ही हैं। ठीक है, ये जो मैंने ये लाइनें बनाई है ना, ये आपकी मैथिलीन ब्रिजेस ही है। क्लियर है? और ये आपका Fe+2 में ही है। क्लियर है बात? और ये दो नेगेटिव वाले आए दो हमारे पास थे। इसकी एक साइड मेरे पास अटैचमेंट में जाती है नाइट्रोजन, वो भी किस वाले के साथ हिस्टाडीन के साथ। और जो इसके ऊपर वाली साइड है वो हमारे पास क्या है अभी एम्प्टी है। ये एम्प्टी है मतलब कि या तो ये किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई होगी, किसी स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम कौन जुड़ा रहता है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हो सकता है। ठीक है, बट वैसे तो ये एम्प्टी रहती है। किस वाली फॉर्म को, जब यहाँ पर कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, इस वाली फॉर्म को, ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलेंगे आप मायो, क्या बोलेंगे आप इसे मायो। ये वैसे मायो वर्ड को डिपेंड करता है ये वाली यूनिट। ग्लोबिन इसका एक प्रोटीन पार्ट होता है जो इसको सर्कुलेट मतलब इसको चारों तरफ क्या रहता है, इसको वाटर के साथ क्या करता है ज़्यादा इंटरेक्ट करने नहीं देता। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाया है इसका क्या बन गया मायोग्लोबिन। क्लियर है? अब इस मायोग्लोबिन में ये वाली फॉर्म बनी है, इसको हम बोलते हैं इसकी मायोग्लोबिन की कौन सी फॉर्म, डीऑक्सी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, डीऑक्सी फॉर्म, जब यहाँ पर ऑक्सीजन अटैचमेंट में नहीं है। ठीक है, अब इस मायोग्लोबिन को जब आप इस मायोग्लोबिन की 4 यूनिट को एक साथ अटैचमेंट में करोगे, मतलब कि मेरे पास एक यूनिट ये है, ये मेरे पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं सारे इस तरीके से। ये Fe आ गया दूसरा सेम यूनिट के साथ, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, फिर से हमारे पास कौन आ जाएगा Fe, यहाँ पर कौन आ जाएंगे 4 बॉन्डिंग एबिलिटी किसकी, नाइट्रोजन। वही मतलब कि आपके मायोग्लोबिन की 4 यूनिट जोड़ने हैं आपको एक साथ। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, एक स्ट्रक्चर, ये एक यूनिट हमारे पास जो सिंगल यूनिट है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, अब आपको क्लियर हो गया। ये आपका कौन है मायोग्लोबिन सिंगल यूनिट। तो हम इसकी स्टडी करेंगे ना, हम इन चारों की स्टडी करके तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला जाएगा। अब इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए मैंने क्या यूज़ करा, मैंने कहा मायोग्लोबिन की स्टडी कर लेते हैं। और मायोग्लोबिन की स्टडी करने पर आपको हीमोग्लोबिन के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। तो मायोग्लोबिन सिर्फ एक यूनिट है, और जब आप इसी 4 यूनिट को एक साथ जोड़ दोगे, तो जो आपके पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गई बात, कहानी क्लियर है? अभी तक की कहानी क्लियर चल रही है। अब हम इसको आगे डील देखेंगे कि ये ऑक्सी और डीऑक्सी मतलब कि अब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का काम है क्या। क्या ये लाल रंग वाला खून हमारे लिए हमारी बॉडी में जो ट्रैवल कर रहा है इधर से उधर, क्या ये फालतू में घूम रहा है या इसका कुछ रोल भी है, ये आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो बाहर की एक्सटर्नल साउंड है वो थोड़ी नहीं हो सकती, वो तो थोड़ी आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ेगा। अगर आप लोग हेडफोन वगैरह का यूज़ कर सकें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उससे। ठीक है, ऑन बोर्ड है तो थोड़ा दिक्कत है आपके यहाँ पे हाई है। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये हमारे पास आपको क्लियर होगी बात कि ये हमारे पास मायोग्लोबिन बन गया। अब हम इस मायोग्लोबिन की स्टडी करेंगे ना कि हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की स्टडी क्यों नहीं करेंगे,
क्योंकि हमारा जो हमारे पास डाटा इसका आएगा मैं उसका इंटू किस में कर दूंगा 4 में। अगर मैंने उसका इंटू 4 में कर दिया तो मेरे पास जो डाटा आएगा वो किसका आएगा, इसका आएगा। हमारे पास जो डाटा अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं एक चीज लिखता हूँ, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है, जो इस वाले जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है इसका मॉलिक्यूलर अगर आप वेट की बात करते हो, मॉलिक्यूलर वेट इसका आता है 17,000 समथिंग, 17,000 AMG इसका वेट आता है, ठीक है। और अगर इसका वेट 17,000 समथिंग में आ रहा है तो ये तो हमारे पास सिंगल यूनिट है इसकी, ये तो हमारे पास क्या है, सिंगल यूनिट मायोग्लोबिन की। अब हमने जब इसकी 4 यूनिट इकट्ठी कर दी तो मैं यहाँ पे 17,000 से इंटू डायरेक्ट किसकी कर दूँ, 4 की, 17 68 समथिंग नहीं आता इसका, बट इसके नियर अबाउट ही रहता है, जो कि हमारे पास क्या आता है 64 समथिंग जो इसका वेट आता है किसका, हमारे पास एक किसका आता है, हीमोग्लोबिन का। क्लियर है कहानी। तो ये हमारे पास मतलब कहानी क्या हुई कि जो हमारे पास मायोग्लोबिन का एक फॉर्मेट की अगर हम एक स्टडी कर लें तो वही फॉर्मेट किसका जाएगा हमारे पास, हीमोग्लोबिन का। क्लियर है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन की 4 यूनिट मिलकर क्या बन रहा है हमारे पास, हीमोग्लोबिन की 4 यूनिट जब हमने मिला दिया तो एक क्या बन रहा है, एक हमारे पास बन रहा है कौन, हीमोग्लोबिन। क्लियर है। मायोग्लोबिन की जब हम 4 यूनिट मिला देंगे तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का। अब इसके अंदर एक और चीज है, इसके अंदर हमारे पास 2 फॉर्मेट बनती है, एक हमारे पास बनती है डीऑक्सी और एक हमारे पास बनती है ऑक्सी। अब हम इसकी स्टडी करेंगे, देखो हम हीमोग्लोबिन की स्टडी तो अभी भी नहीं करेंगे, अभी हम किसकी स्टडी करेंगे, मायोग्लोबिन की, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी कि कैसे हम इसको करते हैं। देखिए ये हमारे पास एन स्टडी। अच्छा स्टडी में कंफ्यूजन होने वाली बात कुछ है नहीं, स्टडी में अपने आप में एक मॉलिक्यूलर होता है जिसको इमिडाजोल बोलते हैं ना, इमिडाजोल उसका पार्ट है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ, ये नाइट्रोजन एक स्टडी में अपने आप में ग्रुप है बहुत बड़ा, तो मैं इसको अगर और बड़ा बनाऊंगा तो ये कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, तो उसको दूर करने के लिए मैंने इसको क्या लिख दिया, एन स्टडी। अगर आप स्टडी का स्ट्रक्चर भी देखना चाहते हैं तो ये आपका कुछ ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 बनते हैं इसके, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, और यहाँ से आपकी अटैचमेंट आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है, यहाँ पे आपका CH3। क्लियर है। तो यहाँ से जो ये वाला ये आपका जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम इमिडाजोल। अब इस इमिडाजोल पॉइंट के जो ये वाला नाइट्रोजन है ना, यही नाइट्रोजन ये हिस्टाडीन वाला नाइट्रोजन हमने इस तरीके से लिख दिया। मतलब कि हमने जो इतनी बड़ी जो चेन लिखी ना इसकी, हम इतनी बड़ी चेन का डील नहीं करेंगे, हम इतनी बड़ी चेन का डील नहीं करेंगे, हम इसके छोटे से पार्ट का डील करेंगे जो क्या है, हमने एन और हिस्टाडीन लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि हिस्टाडीन कहाँ से आता है, ठीक है। हिस्टाडीन एक अपने आप में ग्रुप है, ये ऑलरेडी आपके प्रोटीन चेन ही होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हम ये देखेंगे इसकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, एक हमारे पास होती है इसकी डीऑक्सी फॉर्म और एक हमारे पास होती है इसकी ऑक्सी फॉर्म। इसकी मायोग्लोबिन की 2 यूनिट है, एक तो हमारे पास कौन है डीऑक्सी और दूसरी कौन है हमारे पास ऑक्सी फॉर्म। अब डीऑक्सी का मतलब क्या हो गया कि जब हमारे पास व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अटैच्ड, इस वाली फॉर्म को क्या बोलेंगे डीऑक्सी, और ऑक्सी फॉर्म क्या होगी व्हेन ऑक्सीजन एटम मतलब कि O2, ठीक है, इज अटैच्ड टू Fe+2। क्लियर है। तो अब ये यहाँ पे ये वेकेंट साइड है ना, तो यहाँ पे एक स्मॉल मॉलिक्यूल में भी H2 यहाँ पे अटैचमेंट हो सकता है, तो इस वाली फॉर्म को मैं क्या बोलूँगा इसकी डीऑक्सी फॉर्म। क्लियर है, डीऑक्सी फॉर्म। और जो इसकी ऑक्सी फॉर्म है यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन अटैच होता है, अभी ऑक्सीजन बैंड फॉर्म में अटैच होता है, ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरीके से O3। क्लियर है। अभी आप इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके क्या करोगे ऑक्सी, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी ऑक्सी। मैं अगर देखूँ मैं दोनों का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये वाली फॉर्म तो मेरी किसकी चलेगी डीऑक्सी की, और अगर मैं ऑक्सी की फॉर्म बनाऊँ तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ क्या, ऐसा बनाते हैं इस फॉर्मेट यहाँ पे कौन आ जाएगा मतलब एन किसका हिस्टाडीन का, और यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरे पास जाएगा इस वाली फॉर्म को इसकी क्या बोलेंगे ऑक्सी फॉर्म, और ये वाली फॉर्म इसकी क्या है डीऑक्सी फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पर Fe में और तो खैर ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ये हमारी ऑक्सी फॉर्म होगी, ये इसकी डीऑक्सी फॉर्म होगी। मतलब कि कहानी क्या है, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इन दोनों में सिमिलैरिटी तो ये है कि भाई साहब दोनों के दोनों डीऑक्सी और ऑक्सी फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले
अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है 17,000, ठीक है, ये 17,000 है तो ये कितना होगा 17 चौक 68 68 नहीं होता है सर, 64 समथिंग होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चेंज आ जाता है, ठीक है। अब कहानी क्या है, हमारी बॉडी में इसका यूज़ क्या है, एफ आपको पता चल गया कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इसी वजह से एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको उसको थोड़ा याद करने के अगर आप एक चीज़ देखते हो तो ये बोला जाता है कि लड़कियाँ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या एक सॉफ्ट बिहेवियर के हिसाब से बिहेवियर टू नहीं, ये मतलब उनको ज़्यादा शक्ति वाले काम नहीं कराए जाते, है ना। इसका रीज़न ये है कि उनकी बॉडी में खून की क्या होती है, थोड़ी कमी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। मेल के कंपेरिजन में जो फीमेल है उनमें ब्लड क्या होता है, कम। अब वो मुझे उसको थोड़ा डाटा एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितना कम होता है या कितना ज़्यादा होता है, ठीक है, कम होता है ये तो पता है कि ज़्यादा होता है, कितना कम होता है इतना तो मुझे खैर वो यूनिट यानी पता नहीं। अगर आप इसको कंसीडर कर लो, मान लो किसी भी एम एल ऊपर वाले यूनिट जो भी आपको कंसीडर करना है, तो उस फिनोमेना में मतलब कि उनमें अगर खून की कमी है और खून हमारा टारगेट रिलेशन किस में जा रहा है, हीमोग्लोबिन में, तो सीधी सीधी बात किस पे लिंक आ रही है, एफ पे। और एफ अपने आप में एक वर्ड जो है, एफ एक आयरन वर्ड है, धातु है, सॉलिड है, तो इसी यहाँ पे आप कह सकते हो कि मतलब कि उनमें एफ भी कम होगा। अगर एफ कम है तो मतलब वो सॉफ्ट नेचर की होगी ना थोड़ी, तो ठीक है, सॉफ्ट नेचर, अरे मैं भी गलत हूँ मैं, और कॉन्सेप्ट लगा दो ठीक हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका ये फिनोमेना आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसके आगे कहानी। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का हमारी बॉडी में यूज़ किया, हमने सारी चीज़ें देखी, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन अटैचमेंट में आ गया, ठीक है, कोई बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारे पास हीमोग्लोबिन आया है ये करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और मायोग्लोबिन आपकी बॉडी में क्या काम करता है, दोनों आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। मायोग्लोबिन आपकी बॉडी में क्या काम करता है, मायोग्लोबिन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है, ऑक्सीजन स्टोरेज, ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसको आप याद कर सकते हो कैसे कि हीमोग्लोबिन आप खून से आज तक आपने पढ़ा हुआ है कि हीमोग्लोबिन तो खून ही होता है। अब अगर ये खून है तो आपकी बॉडी में पूरी में क्या दौड़ रहा खून, अब खून दौड़ रहा तो मतलब किसी तरह बाहर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना मतलब ट्रांसपोर्ट, क्लियर है। तो इसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर का काम करता है। ये भी चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। कभी जैसे कि अगर आप कभी ऐसे कमरे में चले गए जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, आप वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जाते साथ आप मर जाओगे कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो आप सीधा सीधा संबंध किसके आता हो, आपको थैंक यू किसे बोलना पड़ेगा, मायोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि इसकी जान बचाओ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, स्टोर करता है आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है वो क्या करता है। मतलब कि अगर आप एक थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में अगर मैं पूछूं आपको कि मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है जो स्टोरेज का काम करता है, तो आप क्या बोलोगे, लंग्स में। सबसे ज़्यादा आपके ऑक्सीजन कहाँ पे होता है बॉडी में, लंग्स में, तो वहीं पे कौन है, मायोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन तो आपकी बॉडी में है ही है, ठीक है। ये पार्ट आ जाता है कि ग्लोबिन पार्ट क्या है, ग्लोबिन पार्ट इज नथिंग बट उसका एक ना एक लेयरिंग होती है प्रोटीन सेल की जो क्या करती है, वाटर के साथ उसकी इंटरेक्शन नहीं करने देती, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा पार्ट था। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में ये वाले ग्रुप है और ये वाले ग्रुप मैंने स्पेसिफाई करे थे किसके लिए, हेम ग्रुप के लिए। तो मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि हेम ग्रुप की कैटेगरी में ऑक्सीजन स्टोरेज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, ऑक्सीजन स्टोरेज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हेम ग्रुप की कैटेगरी में, तो आप इसमें क्या नाम डालोगे, तो आप इसमें ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए किस कैटेगरी में डालोगे, स्टोरेज की कैटेगरी हमारी किसकी जाती थी, मायोग्लोबिन की, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया बात। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ये पता चल गया कि एफ हमारी बॉडी में किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में आपका कौन है, हमारे पास कौन है, एफ है। एफ हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है ना हमारे पास, तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में एज अ सेंट्रल मेटल एटम कौन आता है हमारे पास, Fe+2, ठीक है। अब जब ये अपने डीऑक्सी फॉर्म में होता है, ऑक्सी फॉर्म में होता है, ये आपका बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन में जाते हैं फिर कि यहाँ पर जो है ऑक्सी फॉर्म में जो आपका ऑक्सी फॉर्म जो होते हैं हीमोग्लोबिन एज वेल एज मायोग्लोबिन, दोनों बहन ही है भाई एक दूसरे, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। तो अगर आप ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्सी फॉर्म की बात करते हो तो ये यहाँ पर हमारे पास किस फॉर्मेट में रहता है, हमारा Fe+2 यहाँ पे हमारे पास रहता है लो स्पीड, और यहाँ पे इसके डीऑक्सी फॉर्म में किस फॉर्म में रहता है, Fe+2 हमारा हाई स्पीड में रहता है। हाई स्पीड में रहने की वजह से यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे
और इन पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर ये जो फिनोमिना बनाता है, अगर आप Fe+2 की बात करते हो तो Fe हमारा नॉर्मल एटॉमिक नंबर उसका होता है 26 4s2 3d6, ठीक है। +2 का मतलब होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, ऐसे निकलेंगे, क्या रहेगा 3d6। 3d6 को जब आप हाई स्पिन के फॉर्म में बनाओगे तो आपके पास जो आएगा, आपके पास वो आएगा T2G 1 2 3 4 5 6 T2G 4 Ag2। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे Ag में, तो ये यहाँ पर किस बिहेवियर को शो करेगा, ऑक्सीफॉर्म। इसकी जो डीऑक्सी फॉर्म है ये हमारे पास किस कैटेगरी को शो करेगी, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और जो इसकी वाली है ऑक्सीफॉर्म एक्टिव लो स्पिन में, लो स्पिन का मतलब क्या हुआ, लो स्पिन का मतलब हो गया कि हमारे पास जो 3d6 है वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है हमारे पास, T2G6 में। अगर ये T2G6 में सारे के सारे क्या है, पेयर, और अगर सारे के सारे पेयर हैं तो ये किस प्रॉपर्टी को शो करेगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप EPR जो ESR इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी आती है, ESR इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी ESR EPR, उस कैटेगरी की अगर आप बात करते हो तो इसके पैरामीटर से ये इनएक्टिव होगा और ये हमारे पास एक्टिव, ठीक है। तो ये आपके पास इनफ था आपके थोड़ा बहुत Fe के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में, मायोग्लोबिन के बारे में। अब हमें छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट हमारा इस चैप्टर में रह जाता है, वो हमारे पास आता है, उसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब हमारे पास आता है मैग्नीशियम, ये आपका Fe का कैटेगरी सारी होगी। Fe में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी Fe की कमी से, Fe की अगर आपके पास बॉडी में कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, तो आपको इस आयरन की कमी से होने वाला जो डिजीज है उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया, ठीक है। खून की कमी को ही बोलते हैं एनीमिया। बस Fe को समझ लेना उससे डायरेक्ट, ठीक है। अगर Fe की कमी होगी और Fe की ज़्यादा होगी, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी में Fe ज़्यादा होगा तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, वो भी एक डिजीज को इंडिकेट करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइटोसिस, ठीक है। अब हम इस कैटेगरी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हमारे पास Fe हो गया, सोडियम पोटेशियम हो गया। अब हमारे पास जो थोड़े बहुत मेटल रह गए हैं वो है हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम तो खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बताइए सारा, आपको कैल्शियम के बारे में बोन्स में है, टीथ में है, ठीक है। अब हम जो कैटेगरी करने जा रहे हैं वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अच्छा, इसमें नॉन हेम ग्रुप वाला भी आता है, बट नॉन हेम ग्रुप आपके पास अभी नहीं है इस कैटेगरी में। अगर होगा तो वैसे तो नहीं है, मैंने देख लिया सिलेबस, उसमें है नहीं नॉन हेम ग्रुप वाला। उसमें आपके पास दो और आते हैं नॉन हेम ग्रुप में, एक हेमेथ्रीन होता है और एक होता है हेमोसाइनिन, ठीक है। दोनों में हमारे पास हेम ग्रुप ऑक्साइड होता है। अब जो हमारे पास मेटल का नाम है वो है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये हमारी बॉडी से भी ज़्यादा जो रोल प्ले करता है। आपने एक खाई दवाई पी होगी जब आपको एसिडिटी करती होगी, उस दवाई का नाम था आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। उस MgOH के होल ट्वाइस में, इस MgOH के होल ट्वाइस में जो आपके पास होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो आप यूज़ करते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो मतलब कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या है, मैग्नीशियम भी है। अब इस मैग्नीशियम को भी हमें थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अब इस मैग्नीशियम के बारे में जो हमारे पास हमारी बॉडी के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, हर एक मेटल हमारी बॉडी के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, बट ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले जो करता है, जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ये हमारा मैग्नीशियम। ये हमारे पास रोल प्ले करता है हमारे पास प्लांट्स में, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्यों, जैसे कि हमारी बॉडी में खून होता है ना जी, जैसे हमारी बॉडी में खून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हीमोग्लोबिन, है ना। इसी प्रकार जो हमारे पास जो प्लांट्स है उनके लिए जो हमारे पास यूजफुल चीज़ है वो है हमारे पास क्या, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन एल्गीज वगैरह में जो है, जो भी हमारा फिनोमेना होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा हमारे पास मटेरियल है, एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, जिसकी वजह से जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो आपकी प्रोसेस है, जहाँ पर आपके क्या बनता है, खाना बनता है। और खाना कैसे बनता है, आप जो है 6 क्या लेते हो, CO2 गैस पेड़ पौधे लेते हैं, उसके बाद 6H2O लेते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ HDO वो क्या फॉर्मेट करते हैं, वो करते हैं आपके पास C6H12O6। ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज प्लस 6O2। बैलेंस कर लेना, जब कुछ बैलेंसिंग नहीं हो रही वैसे तो वर्क की होगी यहाँ पे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 के 18, 6 दूनी 12, 12 6 18, क्लियर है, सारा कंप्लीट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे कौन है हमारे पास, वाटर है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं और आपकी फोटोसिंथेसिस मतलब कि HDO का यूज होता है, तो आपके क्या बनते हैं, पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, आपके लिए नहीं बनाएंगे। और हमारे पास क्या, हमें जो इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, CO2
सॉरी O2, तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है ना पेड़ पौधे, समझ पा रहे। और इसी प्रोसेस का उल्टा रात को होता है, इसलिए कहा जाता है कि रात को सोते समय आपको पेड़, आप जब सो रहे हो तो आप पेड़ फाड़ के झूल रहो तो ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता नहीं है और उसमें ये क्या करते हैं, प्रोसेस को उल्टा करते हैं। तो उस टाइम अभी तो वो दिन में क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन, जो आपके लिए यूजफुल है, बट एट द नाइट को अगर आप बात करोगे तो वो क्या निकालेंगे, CO2, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट मैं बताना भूल गया उस चीज़ में, वो ये था कि आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि अगर आपकी जैसे कभी आप कमरे में हो और कमरे में आपने क्या जला रखा है, अंगीठी जला रखी है, तो अंगीठी जलाने में ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी जो अंगीठी है वो रात को आपको जलाते हुए नहीं छोड़ देनी चाहिए। मतलब कि वो एक कमरे में चल रही है, आप सो रहे हैं, वो भी चल रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Fe की बाइंड करने की टेंडेंसी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया वहाँ पे, अच्छी चीज़ है, आपको पता होना मेरे हिसाब से चाहिए, थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैंने बताया था कि इसकी एक साइड तो फिक्स है N-हिस्टाडीन के साथ, दूसरी साइड फिक्स किसके लिए है हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ। बट केस क्या होगा, केस ये बन जाएगा कि अगर आपके कमरे में क्या जल रही होगी, आपके कमरे में अगर क्या जल रहा होगा, चूल्हा जल रहा होगा, चूल्हा तो नहीं, हम अंगीठी बोलेंगे, तो वहां पर जो हमारे पास कार्बन है उसका कंप्लीटली कंबशन नहीं होता, मतलब कंप्लीटली जलता नहीं है, और उस फॉर्मेट में वो कौन सी गैस रिलीज करता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहा, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी सबसे अच्छी टेंडेंसी किसके साथ है, बॉन्ड बनाने की। अब ऐसा क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री में, ये मैं बताऊंगा आपको ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री में कि ऐसा क्यों है कि ये CO की बाइंडिंग टेंडेंसी किसके साथ है, Fe के साथ, ठीक है। वैसे मैं हल्का आइडिया देता हूँ, अगर हमारे पास ये O2 है ना, O2 ऑक्सीजन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग बन रही है। बट अगर यहाँ पे कोई ऐसा लिगेंड आ जाए जो सिग्मा और एज वेल एज पाई बॉन्डिंग में है, मतलब कि बैक बॉन्डिंग की एबिलिटी भी रखता हो, जो कि CO में है, CO में आपके पास बैक बॉन्डिंग की एबिलिटी भी है, बैक बॉन्डिंग की एबिलिटी, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर कौन जाता है, CO, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है और जिसके साथ डोनेटिंग एबिलिटी रखता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पाई बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाती है, और यहाँ पे अगर पाई बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी तो मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की तरफ चला गया, मतलब कि ये वाली जो पाई बॉन्डिंग है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर एक तरीके से बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आप समझ लो ना, बॉन्ड ऑर्डर के साथ अगर डील करो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए, बॉन्ड ऑर्डर बन गया, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है आपकी स्ट्रेंथ उसकी क्या होती है, और ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर CO उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और आपकी बॉडी में फिर कौन ट्रैवल करती है, CO। एक्स्ट्रा नॉलेज की अच्छी लगी वो आपको शायद बढ़िया, ठीक है, या अब आपको अगर आप इसको बताओ तो मेरे हिसाब से बढ़िया जाएगा। तो मैं यहाँ पे था मैग्नीशियम पे, तो मैंने बताया था कि जो मैग्नीशियम का रोल है हमारे पास क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो हमारे पास मैग्नीशियम है ये कुछ इस फिनोमिना में रहता है, सेम यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये वही साइक्लिक फॉर्मेट में रहता है। बट यहाँ पर यहाँ जो साइक्लिक फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये साइक्लिक फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज रहती है, यहाँ पे साइक्लिक फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज रहती है, इसको बोलते हैं कोरिन रिंग। कोरिन रिंग का मतलब होता है कि जब आप पोर फायरिंग रिंग में से एक डबल बॉन्ड क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। अगर आप एक डबल बॉन्ड को क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे ना, तो जो आपके पास कितने डबल बॉन्ड रहेंगे, पोर फायरिंग रिंग में कितने लिगेंड थे हमारे, कितने डबल बॉन्ड थे हमारे पास, डबल बॉन्ड थे हमारे पास 11, और उस 11 डबल बॉन्ड में से अगर आपने एक रिड्यूस कर दिया तो कितने रहेंगे, 10 डबल बॉन्ड। और ये 10 डबल बॉन्ड ही हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे पास कोरिन रिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि एक जो आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोरिन रिंग है, ना कि पोरफायरिन रिंग, ठीक है। और इसलिए ये हेन कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और इसमें मेटल आ गया Mg तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये आपको एक MCQ क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि आपका जो क्लोरोफिल होता है उसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, Mg प्लस, Mg मेटल ऐसा यूज किया जाता है वहाँ पर किसमें, क्लोरोफिल, ठीक है। ये कहानी थोड़ी बहुत आपको इसको देख लेना, आपको कैसा इसका प्रोसेस है, क्या है, ठीक है। इसमें आपके लिए इनफ होगा जानकारी, आप इसके बारे में देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसी कैटेगरी को लास्ट की तरफ लेके चलते हैं, और लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारे पास है इसका क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है।
थोड़े थोड़े टॉपिक हैं मतलब आपके बुक के हिसाब से, तो मतलब थोड़े टॉपिक है, ठीक है। वीडियो देख लेता हूँ कितनी बड़ी होगी। ठीक है, अगली वीडियो में अभी हम देख लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। करते हैं इसको अगली वीडियो में कवर, अभी करेंगे वो, बट आपके लिए वो अगली वीडियो होगी, तो बने रहिए साथ में। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अब हम कवर करेंगे, ठीक है जी।